नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। सम्यक दर्शन की महिमा हम इस रत्नगंज भावाचार्य के प्रथम अधिकार के माध्यम से देख रहे हैं। प्रकरण चलते चलते पुनः कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का उनको नहीं भजना चाहिए, क्यों नहीं भजना चाहिए, किस प्रकार नहीं भजना चाहिए, इस सबसे फिर से चर्चा यहाँ पर उठाई जाने वाली है। पहले तो सबसे पहले इन्होंने सच्चे देवदास गुरु का सच्चा श्रद्धांजलि कैसा होना उसकी बात कही। रिलेशन की दादी 8 अंगों से युक्त कैसे होता है इसकी बात कही। 8 मद से रहित कैसे होता है, फिर 3 मूर्धा से रहित कैसे होता है, इन सब की बात की। अब कुल मिलाकर के फिर से एक बार एक समरी देने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्यों फिर से बताने की क्या जरूरत है? अरे ये व्यक्ति मतलब शर्षम ज्ञानी है ना, शर्षम ज्ञानी के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है। इसको अभी ये बात कही थी, अभी ये भूल गया। अभी हमें जाते जाते किसी गुरु गुरुदेव के दर्शन लेने जा रहा था, हमने देख लिया, तो क्या करना, उसको बार बार ये हैमरिंग कराया जाना चाहिए कि गुरुदेव, गुरु, कुशास्त्र, कुधर्म इनका किसी भी प्रकार से सेवन, इनकी विनय, अर्चा, पूजा, परिचर्या नहीं होगी। नहीं मतलब नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? आइए 30वां श्लोक पढ़ते हैं अपन। भयाचास्मेह लोभाच्य कुदेवागम लिंगनाम प्रमाणम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टय। एक करेक्शन छोटा सा करेंगे सभी जन। यहाँ पर प्रमाणम नहीं चाहिए, यहाँ पर प्रणामम चाहिए। अगर किसी के ग्रंथ में प्रमाणम लिखा होगा तो प्रमाणम नहीं प्रणामम चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रमाण की यहाँ कोई बात नहीं है, प्रणाम की बात है। अर्थ भी पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही मिलेगा कि जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वे भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से गुरुदेव को, आगम और कुलधारी को प्रणाम नहीं करते, ठीक है, प्रणाम ये शब्द आया है। देखिए 4 बातें कह रहे हैं। न कुर्यु शुद्ध दृष्टय, जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है वो नहीं करता है। क्या नहीं करता है? कहते हैं गुरुदेव प्रणाम विनय नहीं करता है। प्रणाम विनय दोनों भी ले लेना। इनकी नहीं करता है तो कहते हैं कुदेव, आगम, लिंग नाम। कुदेव की, आगम की और लिंग की, ऐसा अर्थ लेना है। कुदेव, कु आगम और कुलिंगी, ऐसा अर्थ लेना है। तो कह रहे हैं कु, ये जो उपसर्ग आया है, ये उपसर्ग तीनों शब्द के साथ लगा लेना है। कुदेव, कु आगम और कुलिंगी, ठीक है। तो इनको प्रणाम नहीं करता, इनको नमस्कार नहीं करता, इनकी विनय नहीं करता। किसके वजह नहीं करता? कह रहे भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से उनकी विनय अर्चा नहीं करता है, ठीक है। अब इसका भी बहुत बड़ा बेटा है। एक घटना सुनाता हूँ मैं आपको। क्या है, हमारी दादी जी जो है उनकी कोई तो भी एक कजिन, मतलब बहुत ही पास वाले बेटे होते हैं ना कि मौसी के बेटे या मामा के बेटे, इस तरह से जो कजिन होते हैं, मामा की बेटी, इस तरह का जो रिलेशन, बहुत नजदीकी का कजिन रिलेशन होता है ना, तो उनके वैसे रिलेशन में एक उनकी बहन, 2 बहनें इनफैक्ट श्वेतांबर साधना बन गई, ठीक है। हाँ, उनकी बुआ की लड़कियां थी, जो कुछ भी है। तो एक बार वे विहार करते करते हमारे मंदिर के पास आ गए थे और उन्होंने वाया 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 मतलब किसी अन्य साधन क्या कहे अभी, किसी अन्य व्यक्ति के थ्रू एक संदेशा भेजा कि वे आकर हमसे मिले, हमें उनसे मिलने की इच्छा है। ऐसा संदेशा उन साधनियों ने भेजा कि हमारी बहन आकर के हमसे मिले, ठीक है। अब हमारी दादी जी को
मतलब देखिए, एक बहन के नाते जाने की इच्छा हुई क्या, चलो चले जाते हैं, हो जाएगा, जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यहाँ पर भी जाने से सख्त मनाही की गई। पिताजी ने कहा हमें किसी भी स्तर पर उनके पास नहीं जाना है। आप किस नाते जा रहे हो? बहन के नाते जा रहे हो। साधु के नाते जाओगे तो पूरी गलत मान्यता है आपकी, आप मिथ्या दृष्टि है। अगर आप स्नेह या बहन के नाते जाते हो तभी आप कुदेव के कुगुरु को भजने का आप पाप धोते हो। मुझे एक अच्छा एक बात बताइए, किसी भी साधु के पास, तथा कथित साधु के पास जाने पर अगर उनको नमस्कार ना किया जाए, उनके भक्तों की क्या प्रतिक्रिया हुआ करती है? प्रायः क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या नमस्कार करने को बराबर? हाँ, तो कहेंगे क्यों नमस्कार नहीं करते, बड़े अकड़ू हो गए हो तुम ज्यादा 1 पॉइंट मतलब 1.5 हो गए हो, तुम्हें गुरुओं का आदर करते हैं या बहुत सारी बातें सुनाएंगे, हमें नमस्कार करने को बाध्य तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, इन सब बातों का विचार करके उनके पास हमें स्नेह के नाते भी नहीं जाना। देखो बहुत गंभीर मुद्दा है। अब ये तो मैंने मेरी दादी जी का उदाहरण दिया, हमें क्या लगता है, हाँ नहीं जाना चाहिए, क्या मतलब है, परंतु ये परिस्थिति आप स्वयं के ऊपर विचार करना। ये बात मैंने भी पिताजी से कही, तो क्यों इतना हठाग्रह कर रहे हैं, उनका क्यों इतने क्या कहना चाहिए, इतना आग्रह क्यों है कि मुझे जाकर के मिलना ही है उन्हें, तो न जाना कुछ फायदा, कुछ मतलब है ही नहीं वहां पर जाने से। पापा ने कहा कि तुम्हारी बात सही है, तो मुझे विचार करना, तुम्हारा कोई एकदम ऐसा प्रिय व्यक्ति है, वो अन्य गलत मार्ग पर है और वो तुम्हें बुला रहा है, स्वयं को उस परिस्थिति में ढालना और फिर विचार करना कि तुम जाओगे या नहीं जाओगे। अब ये बात सुनकर के मैं भी सोच में पड़ गया है कि अगर मैं उन दादी जी की परिस्थिति में होता, उनकी अवस्था में होता, तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा जाने का भाव होता। इतनी बात पक्की है। तो कह रहे ये भी भाव मिथ्या भाव है, मिथ्या मान्यता है। हमको किसी भी प्रकार से उनके साथ संपर्क नहीं रखना है। हम तो स्वयं होकर के उनके पास कभी नहीं जाएंगे। उनको हमारा तत्व ज्ञान सीखने के लिए इच्छा हो तो वे आए, शिष्य बन करके, मुनि बन करके नहीं, श्रावक बन करके हमारे सामने बैठे, मुनि पना त्याग करके वे अपना मुनि पना त्याग देवे, श्रावक बन करके हमारे सामने आए, तब हम उनके साथ कुछ चर्चा कर पाएंगे। अन्यथा हमने उनके साथ चर्चा करने का कोई रस नहीं है। इतनी बात है। अब हर जगह लगा लेना भय, अब भय से प्रश्न ये उपस्थित होता है, कोई अगर हमें जबरदस्ती से उनका मतलब कुगुरुओं को नमस्कार करने लगा है, कोई जबरदस्ती से हमें कुगुरुओं को, कुलेव को, कुशास्त्र को भजने लगा है, उनकी आराधना करने लगा है, तो अच्छा ना करे तो हमारे ऊपर, हमारे परिवार वालों के ऊपर घोर उपद्रव करेगा, ऐसी धमकी वगैरह देकर जा चुका है वो। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो हमें नमस्कार करने लगाता है तो क्या इससे हमारी श्रद्धा का लाभ नुकसान नहीं होगा? प्रश्न है मेरा। क्या ऐसा अगर करने पर, मतलब मान लीजिए वो सम्यक दृष्टि जीव अन्य मत के किसी देव को उनको नमस्कार कर देता है, तो क्या इससे उसके श्रद्धा का नाश होगा या बरकरार रहेगा? ये पर फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ ना, अगर वो गृहस्थी है, गृहस्थ है, हाँ ठीक है, गृहस्थ है, अगर वो नमस्कार ना करे तो जान से मार डालने की वो धमकी वगैरह दे रहा है, और जान से मार डालेगा तो गया नहीं, मनुष्य भाव गया मेरा, मैं क्या करूँगा इसका? मनुष्य भाव ही चला गया, बाकी की संयम साधना का क्या होगा? ऐसा ऐसी दुविधा मनस्थिति में अटका हुआ है वो। अब आप
स्वयं उस सम्यक दृष्टि के जीवन में स्वयं को ढाल करके देखिए, उस परिस्थिति में ढाल करके देखिए और फिर विचार कीजिए क्या होगा, क्या सही, व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। और वैसा करने पर सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन कैसे बरकरार बना रहेगा। हाँ, किसी अपेक्षा में किसी हद तक बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। जहाँ मध्यम पिब मानो, वो समय था कि 155 में 160 में जाकर देख लेना चाहिए। कोई शराब पी करके भी उसको बिल्कुल भी नहीं चढ़ती है। हाँ, कोई बहुत सारी शराब पिए तो भी उसको नहीं चढ़ती है, ऐसी बात सही है। मतलब अरुचि भाव से वो शराब को पीता है। अब यहाँ पर भी किसी मायने में किसी हद तक आप ये बिल्कुल लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, थोड़ा एक एडवांस बात में और कहना चाहूंगा। कहता हूँ कि मतलब मैं नहीं, एक ग्रंथ में ऐसे टीकाकार अपने सदा तो ऐसी बात लिखी है। वे कहते हैं, एक काम कीजिए, पेज नंबर 69 पर आइए, आपको पढ़ करके दिखाता हूँ। ये कहते हैं कि कोई जोर जबरदस्ती करा के आपको नमस्कार करा रहा है ना, सम्यक दृष्टि को नमस्कार करवा रहा है, तो उसके श्रद्धान का घात, उसके श्रद्धान का नाश, अभाव नहीं होता है। बड़ी बात ये भी है। अब ये तो बात हमारे पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, कैसे नहीं पड़ती? पूरा बस 2 लाइन पढ़ेंगे ना, पूरा समाधान हो जाएगा। ये अभी मैं पढ़ रहा था, मैं भी जो भ्रम पाल रहा था वो मेरे भी भ्रम का निवारण हो गया। अभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेज नंबर 68 की लास्ट लाइन पढ़ते हैं पहले। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है, यदि कोई बलवान व्यक्ति जबरदस्ती नमस्कार करावे और यदि नहीं करे तो बड़ा उपद्रव हो जाए, तब क्या करना चाहिए? इसका उत्तर कहते हैं, दूसरे के द्वारा बलजोरी से, जबरदस्ती से नमस्कार करा लेने से श्रद्धा नहीं बिगड़ जाता। अंडरलाइन, श्रद्धा नहीं बिगड़ जाता। तो भय का अर्थ क्या लेना? भय का अर्थ क्या लेना? ये तो भय नहीं कोई नमस्कार कर रहा है ना। सुनो, क्योंकि देवता आदि के भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से नमस्कार करता है तो श्रद्धा बिगड़ जाता है। ओह, बहुत बड़ी बात कही। आप चाहे तो एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं। भय से नमस्कार करना, ऊपर टाइटल क्या लिखेंगे? भय से नमस्कार करना। उसकी 2 ब्रांचेस करेंगे, 2 एरोज निकालेंगे। पहले में लिखेंगे किसी दूसरे व्यक्ति के भय से नमस्कार करना। दूसरे इसमें लिखेंगे ये देवता मेरा कुछ बिगाड़ देंगे इस भय से, ये देवता के भय से नमस्कार करना। ठीक है, ऐसे 2 ब्रांचेस बना दिए। पहले के नीचे लिखेंगे, एरो करके नीचे लिखेंगे, श्रद्धान ज्यों का त्यों बना रहता है, श्रद्धान बिगड़ता नहीं। और दूसरे के लिए लिखेंगे यहाँ पर मिथ्या दृष्टि, मतलब यही मिथ्यात्व है, यही मिथ्या भाव है, श्रद्धान तो पूरा बिगड़ जाता है। ऐसा लिख लेंगे। किसी जनों को समझ में आ रहा है किस तरह से चार्ट बनाने को कह रहा हूँ? समझ में आया क्या? ओके ओके। अब यहाँ पर उदाहरण भी अच्छा दे रहे हैं। जबरदस्ती से तो यदि दुष्ट, म्लेच्छ आदि व्रती के मुख में अभक्ष्य रख दे तो भी व्रत तो बिगड़ता है नहीं। सही फिर से एक बार। जबरदस्ती से तो यदि दुष्ट, म्लेच्छ आदि व्रती के मुख में अभक्ष्य रख दे तो भी व्रत नहीं बिगड़ता है। अन्य मतों के ग्रंथों में, शब्दों में, वाक्यों में कुदेवों को नमस्कार
लिखा है, कुदेवों की स्तुति लिखी है, तो उन ग्रंथों के पढ़ने मात्र से कुदेवों को नमस्कार स्तुति नहीं हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। सम्यक दर्शन तो आत्मा का भाव है। यदि अपने भावों में उन कुदेवानी को वंदन योग्य मानकर तथा अपने को उनका वंदन करने वाला मानकर नमस्कार स्तवन वंदना करता है तथा उनसे अपने भला होना जानता है, तो उसके सम्यक्त्व का अभाव है। कंफ्यूजन ही एकदम जबरदस्त दे दिया। कहते हैं तुम्हारे आत्म परिणामों को लेकर के सब सम्यक्त्व मिथ्यात्व डिसाइड होगा। अगर तुम भावों के स्तर पर ही उनको नमस्कार कर लेते हो, उनसे ये कुछ हमारा भला कर देंगे ऐसा मान लेते हो, तब तो फिर वो मिथ्यात्व ही है। फिर तुम फिजिकली उनको नमस्कार करो न करो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भावों की उज्ज्वलता यहाँ पर मायने रखती है। अगर तुम्हारा परिणाम उज्ज्वल है, भाव उज्ज्वल है, जिसको लेकर के तुम ये विचारते हो कि इन गुरु कुकुरु कुशास्त्र से मेरा कुछ भी फायदा नहीं होगा, न को भी दे भी लगती, न को भी जीवन से पुनः भी वो यार, ये मेरा उपकार अपकार करने में किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं है, एवं चिंते ही सदृष्टि समय दृष्टि का ऐसा विचार करता है, तो उसका संदर्शन बरकरार है। अगर ऐसा विचार नहीं करता है तब फिर उसके सम्यक्त्व का अभाव होगा, वो मिथ्यात्व कहलाएगा। ओके, चलिए घर की बात हो गई। स्नेह मैं एकदम रैंडमली ऊपर नीचे कर रहा हूँ, जैसे मुझे याद आते जाए मैं वैसे बात कर रहा हूँ। भय हो गया, स्नेह हो गया, आशा, आशा की भी बात कोई अलग नहीं है। मुझे इनसे फलानी वस्तु की प्राप्ति होगी, किसी आशा को लेकर के, कोई इच्छा को लेकर के उनको नमस्कार करना। अब ध्यान रखना, किसी आशा को लेकर के अगर सच्चे देव के पास भी जाओगे ना, तो सच्चे देव तुम्हारे लिए कुदेव ही है। क्या कहा? अगर किसी आशा के वश हम सच्चे देव शास्त्र विग्रही सर्वज्ञ परमात्मा के पास भी कोई इच्छा मन्नत पूरी करने के लिए जाए, तो वे सच्चे देव ही उस व्यक्ति के लिए कुदेव ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने भगवान का स्वरूप ही सही से नहीं समझा है। अगर स्वरूप से सही समझता तो ऐसी विपरीत मान्यता नहीं रखता। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो नाम ऐसे आशा से, स्नेह से, लोग पाप को बाप बखाना। लोग किसी भी प्रकार, आशा गई है, लोग गई है, ये लगभग एकार्थवाची है। तो लोग कैसे लेंगे? लोग कैसे लेंगे? मुझे क्या लग रहा है, आशा और लोभ ये लगभग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर लोग हुए बिना वो लोग की परिभाषा भी क्या है, मुझे बताइए ना। लोग की परिभाषा क्या है? बाल में क्या परिभाषा रही है? खूबे खूटी जैसी भी बताना है, बता सकते हैं। जब मिथ्या भाव से इस जीव को मुझे यह वस्तु चाहिए, वो वस्तु चाहिए, इस प्रकार के इच्छा होती है, इस प्रकार के परिणाम होते हैं, तब उस कषाय को लोभ कषाय कहते हैं। तो मैंने अपने थोड़े टूटे फूटे शब्द मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, परंतु ऐसी बात कुछ 2-3 मूल शब्द मैंने बता दिए हैं वहाँ के। ठीक है, वहाँ पर भी इच्छा की ही बात कही है। तो एक प्रकार से देखिए, कहना चाहे तो अंतर ही है, कहना चाहे तो एक सिक्के के दो पहलू भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार से
बॉटम लाइन इज किसी भी प्रकार से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का उनकी विनय अर्चा पूजा वंदना नहीं मतलब नहीं ही होगी। ठीक है। अब होता क्या है, श्वेतांबर से जो दिगंबर संप्रदाय में आ जाते हैं, जैसा कि हमारे साथ हुआ, तो लार्जर एक्सटेंट कोमल जी आप भी इस बात को बहुत बड़ा महसूस कर सकती होंगी कि स्थानक में जाना है ना, तो स्थानक में जाना तो नमस्कार करना ही पड़ता है, वहाँ पे नमस्कार करना ही पड़ता है। अब कितने भी क्या कहना चाहिए, एकदम दृढ़ निश्चय से जाए कि हम तो नमस्कार नहीं करेंगे, नहीं होगा, हम तो सिर्फ कार्यक्रम के निमित्त से जा रहे हैं, हम किसी उनको नमस्कार करना हमारा प्रयोजन नहीं है। हमारा तो बस वो कार्यक्रम, वहाँ का जो कुछ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको अटेंड करना है, फंक्शन है उसको अटेंड करना है, इसलिए हम स्थानक जा रहे हैं। वहाँ पर हमारा साथ भी है, तो ये भी हाँ, सुदेव कुगुरु की विनय में आ ही जाएगा। हमें किसी भी प्रकार से उनके साथ संपर्क नहीं रखना चाहिए, इतनी बात पक्की है। ठीक है। ये हमारे साथ खूब होता था। क्या होता था, हम गांव जाते थे तो महावीर जयंती के निमित्त से हमको स्थानक ले जाया जाता था। अब ये भी पूरी गलत बात है, पूरी की पूरी गलत बात है। किसी भी प्रकार से ये फंक्शन वगैरह, ये मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, किसी और का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ जी। तो फंक्शन के निमित्त से, किसी भी निमित्त से उनके पास नहीं जाना होना। ठीक है। स्नेह, देखिए स्नेह की शायद थोड़ा सा स्नेह का पॉइंट हो गया तो उसके बाद आप आए शायद। स्नेह की बात ऐसी है कि कोई साधु है, कोई गुरु है, कोई देव है, उनके प्रति एक विशेष आकर्षण होना, या कोई हो सकता है ना कि मेरे ही गृहस्थ अवस्था का कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव वो कुगुरु हो गया है, अन्य मती का साधु महात्मा हो गया है। ठीक है। तो उसके रागवश, उस व्यक्ति के रागवश उनके पास जाना, उनके साथ संपर्क बनाना, ये स्नेह के अंतर्गत आएगा। ओके, गुड। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए यार, लोगों को इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। मैं, मेरे पिता, दादा आदि ने इन शास्त्रों से बहुत द्रव्य कमाया है, आगे भी मैं इन शास्त्रों से बहुत धन कमाऊंगा, मैं अपनी प्रतीक्षा बढ़ाऊंगा, जगत के मान्य हो जाऊंगा, राजा जी को अपना सेवक बना लूंगा। ऐसे लोग से सम्यक दृष्टि को शास्त्रों का सेवन नहीं करता है। एक प्रकार से देखा जाए तो आशा, आप जैसे कह रहे थे ना, वैसे ही कुछ बात आ रही है कि आशा में वो मुझे वस्तु प्राप्त करनी है, मेरी इच्छा है, और लोग में क्या करें यार, मुझे भी, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, मतलब आप एक प्रकार से कहना चाह रहे हैं, राइट, अब एक प्रकार से कहना चाह रही है, लोग थोड़ा सा परिग्रह की तरफ लेकर के जाता है। हाँ, हाँ, एक मिनट, एक मिनट जरा।
अब इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि आशा ये किसी भी विषय संबंधी हो सकती है। लोग ये पर्टिकुलरली बाह्य सामग्री को लेकर के हुआ करती है। आशा तो कैसे हो सकती है, मेरा इतना काम हो जाए, मेरा ये दुख मिट जाए, इस प्रकार से आशा हो सकती है। और लोग मतलब किसी वस्तु की प्राप्ति, इस प्रकार से आप डिफरेंशिएट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये ठीक लग रहा है? हाँ, तो क्या हो रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। अभी थोड़ा सा अपन बेटर वे में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो राग और आशा ने इस प्रकार से अंतर बताया है। चलिए, राजा के भय से, माता पिता के भय से, कुटुंब के भय से तथा लोक लाभ के भय से कुदेवों की वंदना नहीं करता है। बहुत बड़ी बात है। मतलब लोग क्या कहेंगे, इससे हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। नहीं, हम नहीं जाते हैं, हम इनको नमस्कार नहीं करते, हम नहीं मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, ये बड़ा धर्मांत व्यक्ति है। अब धर्मांत व्यक्ति क्या कहे, क्यों? क्योंकि देखिए, भारत का कानून भी क्या कहता है, आपको अपना धर्म, आपको कौन सा धर्म पालना है, इसके लिए आपको पूरी स्वतंत्रता है। किस धर्म को नहीं मानना, ये पूरा आपके हाथ में है। आपको कोई जबरदस्ती फोर्स नहीं करवा सकता कि आपको इस भगवान को नमस्कार करना ही पड़ेगा, ये वैसा करना ही पड़ेगा। नहीं, ये पूरा स्वतंत्रता है। तो कोई कहे तो कहे, हमने कानून विरुद्ध तो कहाँ कुछ किया है। ठीक है, मूल नाम जिनागम विरुद्ध तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो कानून विरुद्ध तो हरगिज नहीं होगा, संभव ही नहीं है। क्योंकि जिसने जिनागम की परिसीमा को नहीं तोड़ा है, वो कानून की तरफ को तो तोड़ ही नहीं सकता है। क्योंकि कानून की तरफ और आगे जाती है, बहुत स्थूल बातें करती है। ठीक है, चलिए अगले क्षण को ले लेते हैं। अभी अभी क्या है, क्षण थोड़े छोटे छोटे हैं, इससे फटाफट हो रहे हैं। ये तो विचार करेंगे कि भैया जी बहुत तेज रफ्तार से जा रहे हैं। तेज रफ्तार की बात नहीं है, अभी थोड़ा सा छोटे छोटे क्षण ही है। हो सकता है अपने अगले 3-4 दिन में ये पहला अधिकार पूरा भी हो जाए। और ब्रेक हो गया है, कितने दिनों को दिक्कत आ रही है? अच्छा, ठीक है, फिर से अगर दिक्कत हो तो मुझे बता देना। आइए 31वां श्लोक पढ़ते हैं। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन् मोक्ष मार्गे प्रत्यक्षते। कह रहे हैं ज्ञान और चारित्र से सम्यक दर्शन अधिक उच्च अर्थात स्वाभिमान सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा जानकर उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता सम्यक कान रहे तो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। ठीक है, यही सब बातें मतलब पूरा ना। अब क्या कहना चाहिए, अब यहाँ से आगे जितना भी प्रकरण चलने वाला है ना, पूरा सम्यक दर्शन को हीरो बनाया जाने वाला है कि सम्यक दर्शन किस प्रकार महिमा बोलते हैं, उसको क्यों प्रकट करना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं है जिसको लेकर के उसके इतने गुणगान गाए जाते हैं। सभी अध्यात्म के ग्रंथ सम्यक दर्शन के पीछे क्यों लट्टू है, ये एक बात आपको पता होगी। अध्यात्म के जितने भी ग्रंथ है वे उनका क्या कहना चाहिए, उनकी मूल विषय वस्तु श्रद्धान को सम्यक करने के प्रति ही हुआ करती है। उनको ज्ञान चारित्र ऐसे इनके प्रति ज्यादा क्या कहना चाहिए, इनकी ज्यादा विषय में अध्यात्म नहीं घुसता है। अध्यात्म तो सीधा श्रद्धान के ऊपर जोर लगाता है, तुम्हारा श्रद्धान ठीक करो, श्रद्धान ठीक करो। ठीक है, अब वही बात कह रहे हैं कि क्यों अध्यात्म के ग्रंथ इतने उस सम्यक दर्शन के पीछे लट्टू है, उसके ऊपर फिदा है, तो उसकी सारी महिमा गाई जाएगी। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से क्या होगा क्या नहीं होगा,
तुम किस प्रकार अपने मोक्ष सौख्य को प्राप्त कर सकोगे, ये सब इसका विवरण, इसका ब्यौरा सब यहाँ पर बताया जा रहा है। कह रहे हैं इसी कारण से मोक्ष के मार्ग में सम्यक दर्शन को कर्णधार कहा है। जैसे समुद्र में जहाज को खेवटिया पार करता है, उसी प्रकार अपार संसार समुद्र में रत्न रूपी जहाज को पार करने में सम्यक दर्शन खेवटिया है, कर्णधार। प्रश्न है मेरा, 11 जनों की क्रिकेट टीम है, 10 लोग उतर चुके हैं, एक आदमी अभी तक नहीं आया है, मैच चालू हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती है? मैंने अगर 11 व्यक्ति कौन है कुछ बताया ही नहीं। 11 व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक प्लेयर भी हो सकता है। तो ऐसे कितनी बार देखने को मिलता है कि क्रिकेट के मैदान पे 10 ही जन खेल रहे हैं, एक व्यक्ति थोड़ी देर के लिए बाहर गया है, ऐसे कितनी बार देखने को मिलता है? ऐसी बात होते हुए भी ऐसी एक भी परिस्थिति आपने नहीं देखी होगी कि उस क्रिकेट के मैदान पे कोई टीम बिना कप्तान के उतरी हो। कप्तान नहीं है तो टीम ही नहीं है, कप्तान है तो पूरी टीम है, ऐसी बात है। वो कहते हैं ना कि राजा को जीत लिया मतलब ही राज्य को जीत लिया, राजा को जीत लिया मतलब ही राज्य को जीत लिया। क्यों? क्योंकि राजा ही तो सबसे मुख्य व्यक्ति है। उसी प्रकार ये मोह, ये मिथ्या तो इससे सबसे मुखिया है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया बस। अब बाकी के ऊपर तो क्या ही विजय प्राप्त करना है, तो अपने आप हथियार डाल देंगे, शरणागत हो जाते हैं। उनको नाश करने के लिए उनके लिए कुछ विशेष ताकत लगती नहीं है। होता क्या है, यह व्यक्ति सेना उखाड़ने के लिए सेना उखाड़ने की कोशिश करता है, राजा को बंदित या फिर राजा को परास्त करने की कभी कोशिश ही नहीं करता है। इतना अच्छा होता है बस राजा को हरा दो तुम जीत जाओगे। राज्य को जीतने का सबसे आसान तरीका। उसी प्रकार मोक्ष रूपी महल में चढ़ना है, क्या करना? बस सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी चढ़ दो, मिथ्या का अभाव कर दो, हो गया। तुम मान लिए जाओगे तुम पहुंच गए। कैसे मान लिया जाओगे? अभी तो सम्यक से लीन भी हो सकता है। अरे बाबा, एक बार सम्यक को प्रकट हो गया तब तो उसका जाना पक्का है, तो चाहे अर्धपुद्गल परावर्तन भी क्यों न लगे, एक न एक दिन वो मोक्ष में जाएगा और जाकर के ही रहेगा। दर्शनम कर्णधारम, दर्शन सम्यक दर्शन को खेवटिया की उपमा दी गई है। ओके, आइए 32वां श्लोक भी तुरंत देख लेते हैं। अब ये 32वां श्लोक है ना, बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। पढ़ते हैं। विद्यावृत्तस्य सम्भूते स्थिति बुद्धि फलोदया न संचरति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। क्या कह रहे हैं? विद्यावृत्तस्य सम्भूते स्थिति बुद्धि फलोदया न संचरति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। कहते हैं जिस प्रकार कोई वृक्ष है, उदाहरण दे रहे हैं, कोई वृक्ष है, वृक्ष को अगर बड़ा देखना है, एक बड़े वृक्ष को देखना है तो कैसे देखा जाएगा? सबसे मूल में उसके बीज होगा, बीज के बाद बराबर बीज, वो बीज ही का तो परिपाक वो पेड़ के रूप में दिखता है। ओके, अगर बीज ही नहीं होगा, अगर बीज ही नहीं होगा तो संभूति, संभूति मतलब उस पेड़ की कल्पना कर सकते हैं क्या?
नहीं कर सकते। अगर पेड़ ही की कल्पना नहीं कर सकते तो उसके अस्तित्व की भी बात नहीं होगी, और अगर अस्तित्व की बात नहीं है तो वो बढ़ सकता है, पेड़ के फॉर्म में बढ़ सकता है, तभी विचार नहीं कर सकते। और बढ़ता हुआ विचार नहीं कर सकते तो उससे फल की प्राप्ति का तो संभावना ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि बीज के अभाव में तो न हम संबुद्धि अर्थात उत्पत्ति, स्थिति माने उसका अस्तित्व, वृद्धि मतलब वो बढ़ सकता है, और अल्टीमेटली उसके फल की प्राप्ति, एक किसी भी बिंदु के ऊपर हम विचार ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हो सकता है ये संभव ही नहीं लगता है हमें। उसी प्रकार अगर सम्यक दर्शन ही नहीं है, इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र, या बिना ज्ञान चरित्र, तो यही नहीं तो ज्ञान और चारित्र क्या काम का। हालांकि एक और लाइन है, अग्रहित मिथ्यात्व की बात क्या है वो, लाइन नहीं याद आ रही है, याद करने दीजिए, एक मिनट। हाँ, नहीं 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 नहीं, ठीक है। हाँ, हमने दर्शन की बात है। देखिए, पहला घड़ा ही अगर उल्टा होगा तो अब मुझे बताइए बाकी के घड़े उसके ऊपर कैसे बिठाए जा सकते हैं। पहला घड़ा ही उल्टा है, बाकी के घड़े क्या होंगे, उल्टे ही होंगे, या फिर सीधे रखने की भी कोशिश करेंगे तो सीधे रुक नहीं पाएंगे, गिर करके कूद जाएंगे, टूट जाएंगे। अच्छा, बिल्डिंग बनानी है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, 100 मंजिल मान के चलिए 100 मंजिल बनानी है। ओके, तो क्या किया जाए, उसका फाउंडेशन एकदम बीच रख दे? नहीं, कहते हैं जितनी बड़ी बिल्डिंग बांधनी है ना उतना फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। अगर फाउंडेशन ही वीक है तो क्या खास बिल्डिंग बांधेंगे, वो बिल्डिंग 2 दिन में टूट के मिल जाएगी, गिर जाएगी। अगर पूरा खर्चा गया, समय गया, शक्ति गई, सब गया। कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि सम्यक दर्शन है तो ज्ञान और चारित्र की को भी सम्यक होने की उपाधि मिल जाती है। सम्यक दर्शन ही नहीं है तो ज्ञान और चारित्र को कौन पूछता है? जिसकी दृष्टि ही ठीक नहीं है, तो वो कितना ही विद्वान पंडित क्यों न हो, आचरण में कितना ही ठीक क्यों न हो, वो सही व्यक्ति या फिर दृष्टि उसकी सही नहीं है ना, तो उसकी ज्ञान और चारित्र कोई वैल्यू नहीं करेगा। एक श्लोक भी है, अगर पेज नंबर 70 पर आएंगे, आगे पेज नंबर 70 पर, वहाँ पर एक श्लोक दिया है, समबोध वृत्त कपटाम पाषाण देव गौरवम पुंस पूज्यम महामणेरिव तदेव सम्यक संयुक्तम। कह रहे हैं शम, बोध, वृत्ति और तप, 4 बातें कही है। शम मतलब कटायों का शमन, बोध मतलब अनेक शास्त्रों का ज्ञान, वृत्त मतलब आचरण, या वृत्त का मतलब व्रत 13 प्रकार के व्रत चारित्र, और तप 12 प्रकार के तप। कहते हैं ये कोई पुरुष कितना भी पाल ले, अगर उसके साथ सम्यक तो जुड़ जाए ना, तो ये महान मणि कह रहे हैं। पहले तो कटायन की मंत्र का, अनेक शास्त्रों का ज्ञान, इनकी भी सप्ताह पढ़ी जा रही है, और कह रहे हैं ये रत्न है, कहते हैं ये रत्न है, परंतु इसके साथ सम्यक तो अगर जुड़ जाए तो ये सिर्फ मणि नहीं रह जाएंगे, ये चिंतामणि हो जाएंगे, चिंतामणि रत्न हो जाएंगे। हाँ, जांचे सुरतरु ध्येय सुख चिंतत चिंता रैन, और बिन जांचे बिन चिंतये
धर्म सकल सुख है देन, कह रहे हैं ये ऐसा चिंतामणि रत्न है कि आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता, बिना जानते बिना चिंते, बिना कुछ याचना किए, बिना कुछ विचार किए आपको सब बातें प्राप्त होती जाती है। इतनी विशेष बात है इस सम्यक् की। अब सम्यक् के बारे में और विशेष चर्चा अगले सेंस से करेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो जरूर कर सकते हैं।